गुड मॉर्निंग। इनटू द वाइल्ड 1.6 से हमारा लेसन शुरू था, जिसमें हम देख रहे थे कि ये किरण फुरांद्रकर जंगल में रास्ता भटक गए थे, भूल गए थे वो रास्ता। पीटरजरी विलेज वो जा रहे थे वापस एक जगह। वो हाइड में वो थे, दिन पूरा दिन उन्होंने गुजारा और शाम होते वक्त वो पीटरजरी विलेज वापस जा रहे थे। तो वो जंगल में रास्ता भूल गए थे। अभी बहुत परेशान थे, शाम हो गई थी, सूरज डूबने लगा था। आगे देखते हैं। सोक्ड इन माय ओन स्वेट, वो खुद के ही पसीने में बहुत भीग गए थे, पूरे गीले हो गए, पसीने से गीले हो गए थे, वो तर हो गए थे पसीने से, यानी घबराहट से, परेशानी से इतना पसीना आने लगा था उनको। आई फेल्ट लाइक शाउटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पूरे दिल से, पूरे जोर से, बहुत मतलब जितना इंतहा तक के चिल्ला सकते हैं। माई हार्ट्स कंटेंट मतलब जिससे जिससे मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए, उतना मैं चिल्लाऊं जोर से। ऐसा उनको, राइटर को लग रहा था। बट देयर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माई साउंड इन दिस वाइल्डरनेस, लेकिन वहां पर तो कोई दूसरा इंसान था ही नहीं जो मेरी आवाज को सुनता। इस जंगल में कोई भी था नहीं जो कि मेरी आवाज को सुनता। आई हैड टू बैग्स विथ मी, मेरे पास साथ दो बैग थे। द शबनम बैग हैविंग द कैमरा एंड द अदर वाज ए स्मॉल कलरफुल हैंडमेड बैग यूज्ड इन ए विलेज टू कैरी टिफिन। एक बैग था जिसमें कैमरा था, और दूसरा जो बैग था उसमें एक छोटा खूबसूरत बैग था जो आमतौर पर गांव के लोग टिफिन ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द टिफिन स्टिल हैड सम स्टफ, टिफिन में अभी भी कुछ खाना था। बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट, लेकिन मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी, या मेरी खाने की ख्वाहिश नहीं हो रही थी। द ब्लॉसमिंग बॉक्सवुड ट्रीज, जो बॉक्सवुड के ट्रीज थे उनकी खुशबू आ रही थी। द भूप भूप साउंड ऑफ कोकिल बर्ड, परिंदों की आवाज थी। द सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड, रॉबिन बर्ड का गाना की आवाज आ रही थी, रॉबिन बर्ड का गाना हो रहा था। ऑल अपीयर्ड अलाइन टू मी, लेकिन सबके सब मुझे अजनबी लग रहा था। पहले तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि वो इतने फैमिलियर थे जंगल से, वो हमेशा जंगल आया करते थे, उन्होंने माहौलियात की काफी सारी स्टडीज की है। और वो तो जानवरों की आवाज तक के भी पहचानते थे, जानवरों से बात तक भी कर लेते थे। लेकिन अभी तो सारी ही चीजें, परिंदों का गाना, पेड़ों की खुशबू, उनको सभी बहुत अजनबी लग रहा था, क्योंकि वो काफी परेशान थे, वो रास्ता भटक गए थे। It was more than an hour, and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. और वो जंगल में अभी थोड़ी देर पहले उनको लेपर्ड भी मिला था, मतलब लेपर्ड के बारे में पता भी चला था। वो कंगारू अलार्म कॉल निकाल रहे थे, कंगारू आवाज निकाल रहे थे, खतरे की आवाज वो निकाल रहे थे। फिर उन्होंने उसका पॉटी भी देखा था लेपर्ड का, तो खतरा आसपास कहीं था ये भी उनको मालूम था। और वो रास्ता भी भटक गए थे, तो वो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। और वो कोई ऐसा ट्री, कोई ऐसा दरख्त तलाश कर रहे थे जिसके ऊपर वो बहुत ऊपर चढ़ सके और खुद को महफूज कर सके। टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माई माइंड वॉज टेलिंग मी, मेरा दिमाग कह रहा था कि तुम उसी रास्ते पर वापस पलट जाओ जहां से तुम आए हो। बट देयर वेर नो साइंस ऑफ द ट्रेल, लेकिन कोई रास्ते का तो कोई निशान ही नहीं दिख रहा था। अभी वो किधर से आए थे वो कुछ दिख ही नहीं रहा था। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी, मेरे पास अभी कोई रास्ता ही नहीं था कि जो सामने पहाड़ी है मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं। देयर वेर मोर हिलॉक्स एंड सम मोर अराउंड द वन आई वॉज स्टैंडिंग, वहां पे बहुत सारी पहाड़ियां थी और कुछ मेरे पास भी थी जहां मैं खड़ा था। नियर माई फीट वेयर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग ऑफ स्लॉथ बियर, और बिल्कुल मेरे ही कदमों के पास में, मेरे ही पैरों के पास में भालू की रीछ की भी गंदगी पड़ी थी। सूखा था लेकिन वो, यानी पहले भालू वहां पे आया होगा, अभी नहीं था। द स्लॉथ बियर ऑफ अम्बारजरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड, और इससे इनको अंदाजा हुआ जो वो भालू की गंदगी वहां पे पड़ी थी, उसका पॉटी जो वहां पे पड़ा था और वो सूख चुका था, तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो
ये भालू है वो कहीं बाहर गया होगा अपना शिकार ढूंढने के लिए। आई कॉशन्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, एहतियात ली जो था। थिंकिंग ऑफ अवेटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ इवेंचुअलिटी आई मेड ए मूव, और सारी ही चीजें सोचते हुए कि क्या कुछ हो सकता है मेरे साथ में, वो सब सोचते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ा। आई रैन डाउन द हिलॉक्स, मैं पहाड़ी की तरफ दौड़ा। दैट आई हैड क्लाइम्ड अप एट ए फ्रैंटिक स्पीड, और मुझे बहुत तेजी से और मैं बहुत तेजी से ऊपर चढ़ गया। क्योंकि उनको खतरा था, अभी उनको भालू की भी अंदाजा हो गया था वहां पर कि यहाँ पे भालू भी था पहले और वो वापस आ सकता है। तो और रीछ का खतरा तो पहले से ही था, इसलिए वो ऐसे एकदम फ्रैंटिक स्पीड से बहुत तेजी से वो पहाड़ी के ऊपर चढ़े। द वेस्ट वॉज टू माई राइट हैंड सेड नाउ, मगरिब मेरे सीधे हाथ की तरफ मगरिब की सिमत थी। द इवनिंग ब्रीज फ्लू थ्रू माई वेट कर्ल्ड हेयर, जो शाम की हवा थी वो मेरे गीले बालों से होते हुए गुजर रही थी। शाम की हवा चल रही थी, इवनिंग ब्रीज, और वेट कर्ल्ड हेयर, जो पसीने से उनके बाल गीले हो गए थे। माई स्टमक वॉज एकिंग, मेरा पेट में दर्द हो रहा था, एकिंग यानी दर्द होना। आई केप्ट वॉकिंग इन होप, लेकिन मैं उम्मीद में चलता ही रहा। आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आई फाउंड ए ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल, अभी मैं और 50 कदम चला तो मुझे लाल मिट्टी का रास्ता दिखा। लाल मिट्टी, देखो काफी सारी चीजें इसमें सिंबॉलिक है, ऐसे एकदम क्लियर नहीं दिया है, लेकिन आपको समझना है, यही लिटरेचर की खूबी होती है कि एक एक चीज डिटेल में नहीं दिखाई जाती, लेकिन लफ्जों में कई मायने छुपे होते हैं। और कम अल्फाज में ज़्यादा बात कहना एक हुनर होता है, और यही किसी अच्छे लिटरेचर की खूबी होती है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया है लिखने के लिए, और कम अल्फाज में बहुत सारी बातें समझाई गई हैं। तो आई फाउंड ए ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल, मतलब कि जो लाल मिट्टी होती है वो खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है, खेत की ज़मीन होती है। अभी इनको रेड सॉइल ट्रेल पे वो पहुँच गए, मतलब वो खेतों के इलाके में पहुँच गए, वो जंगल से बाहर आ गए, वो खेतों में पहुँच गए। खेत कहाँ होते हैं? इंसानी बस्तियों में होते हैं, जहाँ पे इंसान आते हैं, खेत वहीं होते हैं, मतलब इंसान ही खेत में पहुँचते हैं, खेती करते हैं। तो ये अलामत थी कि अभी वो खतरे से बाहर आ गए, अब यहाँ पे उनको इंसान मिलेंगे, वो जंगल से बाहर आ गए हैं। आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रेल, और मैंने यहाँ पर अपनी सिल्वर लाइनिंग पाली इस रास्ते पर। सिल्वर लाइनिंग एक फ्रेज है। सिल्वर लाइनिंग जो हम बोलते हैं ना कि अंधेरे के साथ उजाला होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। हर क्लाउड के साथ में एक सिल्वर लाइन है, मतलब हर अंधेरे के साथ में रोशनी होती है। जब इंसान बहुत ही मायूसी में हो, बहुत ही तकलीफ में हो, बहुत उसको हर तरफ अंधेरा दिखता हो, कोई उम्मीद ना हो, ऐसे वक्त में कहीं से कोई उम्मीद की रोशनी आ जाए, कोई उम्मीद की झलक आ जाए, कुछ उसको एहसास हो कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, तो दिस इज सिल्वर लाइनिंग। ये अंधेरे में रोशनी की किरण को आप सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं, या फिर बहुत मायूसी में कुछ अच्छा होने की उम्मीद सिल्वर लाइनिंग होती है। तो ये जो अभी इनको कोई इंसान नहीं दिखा था, कोई इंसानी बस्ती नहीं दिखी थी, लेकिन रेड सॉइल दिखी थी, मतलब खेत की मिट्टी उनको दिखी, तो ये उनके लिए सिल्वर लाइनिंग थी। अब उनके दिल में उम्मीद जागी कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। देयर वेर मार्क्स ऑफ बाइसिकल व्हील ऑन दिस ट्रेल, और उस रास्ते पर साइकिल के निशान थे। दैट वॉज ए बिग कंसोलेशन फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी तसल्ली थी। देयर मस्ट बी ए विलेज नियर बाय, यहाँ पर करीबी कोई गांव होगा, होना चाहिए। ऐसा वो सोचते हैं, खेत की मिट्टी है, साइकिल के निशान है, मतलब लोग यहाँ पे आते जाते हैं, तो यहाँ पर करीबी कोई गांव होना चाहिए। आई रियश्योर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को यकीन दिलाया, खुद को दोबारा यकीन दिलाया। मोर क्वेश्चंस रीसरफेस्ड, अभी इनको सिल्वर लाइनिंग तो मिल गई थी, अभी थोड़ी सी उम्मीद की किरण तो जाग गई थी। और उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यहाँ पर कोई पास में गांव होना चाहिए। लेकिन अब दूसरे सवाल और ज्यादा सवाल सर उठाने लगे। रीसरफेस, सरफेस यानी सतह,
सतह जो ऊपर की लेयर होती है, ऊपरी तह जो होती है, तह उसको हम सतह सरफेस कहते हैं। रीसरफेस मतलब दोबारा ऊपर आ गए, दोबारा ज़हन में आ गए, दोबारा या अंदर दबे सवाल आ गए, फिर से बहुत सारे और भी सवालात आने लगे दिमाग में। हाउ फार इज़ द विलेज? अभी गाँव के निशान तो इनको मिल गए थे, इनके समझ में आ गया था कि यहाँ पे करीबी कोई देहात होगा। लेकिन अब दूसरा सवाल इनके दिमाग में, गाँव कितनी दूर होगा, एंड वेयर और कहाँ होगा, इन विच डायरेक्शन किस सिमत में होगा, किधर जाना होगा। I climbed up one more hillock and tried to locate signs of human civilization. मैं एक और पहाड़ी पर चढ़ा और इंसानी बस्तियों के निशान तलाश करने की कोशिश करने लगा। My legs were trembling, मेरे पैर थरथरा रहे थे, trembling यानी थरथराना। As I reached the top of the hill, I jumped with joy. और जैसे ही मैं पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा, देखो वो पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, ये ढूंढने के, इंसानी बस्तियों के निशान ढूंढने के लिए वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे। और जैसे ही वो पहाड़ के पूरा ऊपर तक के चढ़ते हैं तो फिर उनको पहाड़ की दूसरी तरफ का दिखाई देने लगता है। इधर से तो उनको कुछ बीच में पहाड़ था तो इधर से तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ते हैं तो उनको पहाड़ की दूसरी तरफ का दिखाई देने लगता है। तो क्या वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुशी से कूदते हैं। आई जम्प्ड विद जॉय, आई हर्ड द साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर। मुझे लोगों के लाउड स्पीकर में बात करने की आवाज सुनाई दी। इन ए जिफी, इसको अंडरलाइन करो और याद रखो, कहीं आप लिख के रखो ताकि आप इसको अल्फाज में आपके इस्तेमाल करो अपनी बातचीत में। इसको इंग्लिश के जो भी नए लफ्ज आपको सुनने के लिए मिलते हैं उसको जरूर से उसी दिन ही अपने कोई ना कोई बात में, कोई ना कोई अल्फाज में आप उसको इस्तेमाल किया करो ताकि वो आपको याद रहे और फिर आप उसको हमेशा इस्तेमाल कर सकें। इन्हें जैसे जो हम उर्दू में बोलते हैं चश्मे जदन में, पलक झपकते में, बिल्कुल ऐसे एक बिल्कुल लम्हे में, वो इतनी तेजी से। आई रैन डाउन द हिल, मैं हिल से नीचे, पहाड़ी से मैं नीचे दौड़ा। टुवार्ड्स द साउंड विथ फुल विगर, जो मुझे आवाज आ रही थी लाउड स्पीकर में, लोगों की बातें करने की आवाज आ रही थी, मैं उस आवाज की तरफ पूरी ताकत से दौड़ा। विथ फुल विगर, विगर यानी ताकत, पूरी ताकत से दौड़ा। आई स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन, मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर गया। स्टम्बल यानी ठोकर लगना, ठेस लगना। सॉ ड्रॉपिंग ऑफ ब्लू बुल्स नियर बाय, और नीली गाय के गंदगी वहां पे मुझे दिखाई दी पास में। स्ट्रगल्ड, स्टूड अप एंड डिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन, मैंने कोशिश की, मैं खड़ा हुआ और अभी मैंने फैसला किया कि मुझे किस सिमत में जाना है। आवाज आई थी उसकी तरफ ये गए थे ना। द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन वर विजिबल, अभी बस्ती के निशान दिखाई देने लगे थे। द टाइनी स्लीप विलेज ऑफ पिटाजरी वॉज विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स, जो अपने छोटा जो गांव था पिटाजरी का, वहाँ की लकड़ी और वो सारा कुछ दिखने लगा। द लैंटर्न ऑफ राजीराम भालावजी's farm, the loudspeaker installed for Keshav Bhalavi's marriage, ऑल वर इन क्लियर साइट। तो ये जो राजीराम तो भालावी का खेत था, वहां से वहां लालटेन जल रही थी और उस भालावी की शादी हो रही थी, केशव भालावी की शादी हो रही थी, वहां पे लाउड स्पीकर लगा था। ऑल वर इन क्लियर साइट, सारी ही चीजें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, गांव में वो पहुंच चुके थे। टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक एंड फेमिलियर हिलॉक सुधीका सुहुदा की। तो ये गांव की तरफ, ये वो लेफ्ट साइड में मुड़ते हैं गांव का, वहां पे गांव की झील दिखाई देती है और वो जो जानी पहचानी थी जो पहाड़ी थी, सोहादकी की पहाड़ी, वो उनको दिखाई देती है। द डॉग बार्क्ड टू वेलकम मी टू द विलेज, और जो गांव के किसान हैं, सॉरी, जो गांव के कुत्ते हैं वो भौंक रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि वो उनको वेलकम कर रहे हैं। अभी वो बहुत खुश हो गए थे, उनको रास्ता मिल गया था, वो गांव अपने वापस आ गए थे, तो अभी इनको सारी चीजें अच्छी लग रही थी। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक ए बाथ, पहली चीज तो मैंने शावर लिया, मैंने नहाया। द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसेंड ए बिट, शेकिंग जो थरथराते हुए लिम्स, जो जोड़ जोड़ बॉडी के हमारे जोड़ होते हैं उसके लिए लिम्ब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम।
तो उनके जो बहुत जोड़-जोड़ उनका दुखने लगा था और जो तकलीफ़ होने लगी थी, वो जो बहुत थकान हो गई थी, थरथराहट थी उनके अंदर, तो अभी वो सारी कम हो गई। लेसेंड ए बिट, लेस का पास्ट पार्टिसिपल है लेसेंड। लेस जो हम बोलते हैं कम के लिए लेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, LESS लेस, तो ये उसी का पास्ट पार्टिसिपल है, तो अभी ये कम हो चुका था। द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन, पेट दोबारा दर्द देने लगा था, मतलब भूख लगी थी बहुत। एड टू द फूल एंड देन स्लम्ड ऑन टू द कॉट, मैंने अच्छे से पेट भर के खाना खाया और कॉट पर, पलंग पर ऐसे ढेर हो गया। लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडी स्काई, जागते हुए मैं लेटा था लेकिन जाग रहा था। लाइंग अवेक लेटे हुए जागते, लेट कर जागते हुए मैं सितारों से भरे आसमान को देखा। आई स्पोक टू माई सेल्फ, और खुद को ही कहा, ने खुद से ही बात की, देयर स्टिल एग्जिस्ट ए जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, वहाँ पर और भी जंगल हैं जहाँ पे मैं गुम हो सकता था। इज़न्ट दिस आर गुड लक, क्या ये मेरी खुशकिस्मती नहीं है? इतना घना गहरा जंगल था, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, शाम हो गई थी, वहाँ पे रीछ और भालू के निशान भी मौजूद थे, बहुत खतरा था। और लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर सॉरी अपने विलेज में, गांव में वो वापस पहुंच गए जहाँ पे वो रुके हुए थे। तो क्या ये मेरी खुशकिस्मती नहीं है? तो ये साखा नागजीरा जो किरण पुरांदरे ने जो बुक लिखी है उससे ये लिया गया है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।